Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist. अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अभी इस टाइम में मैं मौजूद हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट पे। वैसे टेक्निकली तो इस वीडियो को शुरू होना था कोई कराची एयरपोर्ट पे, लेकिन ये शुरू हो रही है अबू धाबी एयरपोर्ट पे। क्योंकि भाई सीन कुछ इस तरह था कि कराची में मैं बिल्कुल लिटरली मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा सका। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी, और जिस हिसाब से इमिग्रेशन वाले बिल्कुल इस मूड में थे कि वो मुझे जो है ना किसी तरह वो ऑफलोड कर दें और फ़्लाइट से निकाल दें। पर लेकिन माँ बाप की दुआएं काम आ गई तो निकला है, और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे, जिसको कहते हैं जायद एयरपोर्ट। तो टेक्निकली भाई सीन ऐसा है कि हम लोगों की फ़्लाइट है यहाँ से 9:30 बजे की, 9:10 की इस्तांबुल की। और अभी हम कराची से आए हैं 5:05 की फ़्लाइट थी हमारी वहाँ से टेक ऑफ, और 6:20 पे हम UAE टाइम यहाँ पहुँच गए। वॉशरूम से फ्री हुआ हूँ और अब मैं अगले अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो कराची का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सीन क्या हुआ। भाई कराची में सीन ये हुआ कि मैं एयरपोर्ट थोड़ा सा जल्दी चला गया था। मेरा ये सीन इरादा था कि मैं जरा एयरपोर्ट जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, तो मैं एयरपोर्ट लॉन्च ले लेता हूँ। और थोड़ा सा मूवी भी अच्छा सा वीडियो अच्छी मैं बना लूँगा, क्योंकि ज़रा काफ़ी टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हैं। पिछले साल मॉरिशस गए थे, अब जाके हम टर्की जा रहे हैं। तो लेकिन उसका उल्टा हो गया यार, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ गया इमिग्रेशन में, क्योंकि मेरी फ़्लाइट, क्योंकि मैं यहाँ से इस्तांबुल जा रहा हूँ और इस्तांबुल से मेरी आगे फ़्लाइट है USA की, न्यूयॉर्क की, अगले 6 दिन के बाद। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ा सा पंगा डाल दिया कि आप USA क्यों जा रहे हैं, और आप पहले USA गए नहीं गए। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पे कितना तंग करते हैं। लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमने मैं भाई करके हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई अपनी। ये कि अपनी टेक ऑफ से मुश्किल से कोई 20-25 मिनट पहले हमारी वहाँ से जान छुड़ी होगी। मैं लॉन्च भी नहीं जा सका इस वजह से, और बस लॉन्च गया हूँ 5 मिनट वहाँ बैठा हूँ हार्डली, और मैं वहाँ से निकल आया। तो लेकिन मैं कहता हूँ अन्न भला तो सब भला चलें। खैरियत से यहाँ अबू धाबी पहुँच गए, और एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत है। मेरी फ़र्स्ट टाइम में जो है ना शेख ज़ायद एयरपोर्ट में यहाँ आया हूँ अबू धाबी, और बहुत ही क्लास का जो है ना, बहुत क्लास का एयरपोर्ट है। क्या खूबसूरत वॉशरूम है, क्या एयरपोर्ट है। लिटरली मुझे दुबई के टक्कर गया, उससे भी अच्छा लग रहा कराची में। लेकिन ये कि ओवरऑल फ़्लाइट मेरी बहुत अच्छी रही। फ़्लाइट में खाना भी मिला, चिकन पराठा टाइप कुछ था, ऑरेंज जूस था। एमिरेट्स जैसा खाना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर। तो सब कुछ अच्छा रहा। मोतीचूर का लड्डू भी मिला, काफ़ी सारी चीज़ें मिली खाने के लिए। अब 3 घंटे बाद मेरी अगली फ़्लाइट है। तकरीबन हमें लैंड हुए यहाँ हो गए आधे घंटे। मेरे पास रहता है 1.5 घंटा, तो मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट देखूँगा, घूमूँगा, और एयरपोर्ट देख दाख के फिर मैं अपनी दूसरी फ़्लाइट की तरफ निकलेंगे, और फिर आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं इस्तांबुल तक की सफ़र। गेट है हम लोगों का B18, और 9:05 की फ़्लाइट है अबू धाबी टू इस्तांबुल। तो गेट ढूंढते हैं सबसे पहले, तो फिर आगे चलेंगे। ये इनका बना हुआ है स्मोकिंग जोन। अगर आप सुट्टा खींचने वाले हैं और सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो आप एयरपोर्ट पे भी सिगरेट पी सकते हैं। बस ये आपको इस तरह के शीशे के केबिन बने होंगे, आप यहाँ जाके सुकून से पी लें और माहौल को ख़राब ना करें। ट्रांसफ़र सर्विसेज है। अगर आपको जैसे बोर्डिंग पास वहाँ नहीं मिला, क्योंकि मुझे तो ये बोर्डिंग पास वहीं मिल गया था कराची में, आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से आगे का बोर्डिंग पास ले सकते हैं, कोई भी आपने सर्विस इसकी ऐड करवानी हो। ट्रांसफ़र्स, और हम यहाँ जाएंगे, मैं खाली दोबारा चेकिंग होगी। अगर हम अराइवल में होते तो फिर मैं हम उस तरफ चले जाते स्ट्रेट। कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र में चले जाते हैं। सिक्योरिटी हुई है यहाँ दोबारा, बैग वगैरह स्कैन हुआ है, और उसके बाद जो है ना बस 5 मिनट लगे। जैसे बैग स्कैन हुआ है, सारी चीज़ें रिमूव की, बेल्ट वगैरह, और बस वहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के अब ये नीचे जो है ना इनका वेटिंग लॉन्ज है बड़ा खूबसूरत। नीचे की तरफ चलते हैं, ड्यूटी फ्री देखते हैं इसकी, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, प्लेंटी ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट अभी भी कोई 2 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट में। तो सुकून से आज एयरपोर्ट को एंजॉय करेंगे, देखेंगे पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे। अपना गेट है B18, वो इस तरफ।
तो यहाँ से 6 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये भी लिख दिया कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पता चल जाए बंदे को आपका गेट कितना दूर है, क्योंकि दुबई में तो बहुत सारे गेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक दूर हैं। ये तो पूरा ली गॉर्मे, ये पूरा चॉकलेट गिफ्ट्स एंड फाइन फूड्स का है। लेकिन अगर एक एक ब्रांड देखने लगे ना तो लिटरली पूरा दिन हमको ड्यूटी फ्री में ही लग जाएगा। जद्दा का या दूसरे एयरपोर्ट्स का ड्यूटी फ्री होता है ना, इनका ऐसा नहीं है। इनका ड्यूटी फ्री बिल्कुल फैला हुआ है टर्मिनल के चारों तरफ, छोटे छोटे सेक्शंस में। कहीं परफ्यूम है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कहीं दूसरी चीज़ें। तो आप एक दफ़ा में तो इनका पूरा ड्यूटी फ्री नहीं देख सकते, जो लिटरली ये जितना बड़ा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर इनका फूड कोर्ट भी देख लें। वैसे खाने का तो कोई चीज़ दिल नहीं चाह रहा, पेट भी भरा हुआ है। लॉन्च में भी खा लिया था कराची एयरपोर्ट पे, और जहाज़ में भी अच्छी क्वांटिटी मिल गई थी। और फिर दोबारा अभी एक घंटे बाद फ्लाइट है तो उसमें भी मिल जाएगा। खाएंगे कुछ नहीं, देख लेते हैं। भाई इनका फूड कोर्ट काफ़ी सारी शॉप्स हैं, अंदर भी हैं। TGI फ्राइडे, बर्गर किंग, ये वो सारी चीज़ें। आ गया भाई अपना गेट B16, यहाँ जाके बैठते हैं हम। भाई साहब ये वाली फ़्लाइट है हमारी, कौन सी, EK541 इस्तांबुल, गेट नंबर B18। और हम B18 पे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये रहा B18, लेकिन B18 आई थिंक नीचे है, नहीं वो रहा सामने। ये हमारा गेट है 18B, लेकिन स्टिल अभी गेट खुला नहीं है। वेटिंग पे बैठे हुए हैं सब। तो हम भी कोई कुर्सी पकड़ते हैं, कोई चेयर पकड़ते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। चलिए, बोर्डिंग गेट खुल गया और हम लोग अंदर भी आ गए। बड़ा खूबसूरत बोर्डिंग गेट बना हुआ है यार, लिटरली मैं एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत खूबसूरत है। आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है, बोर्ड करेंगे अपने जहाज़ को। एयरक्राफ्ट हमारा लगा हुआ है बस, इंशाल्लाह। चलें जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और हम फाइनली जा रहे हैं जहाज़ में बोर्ड करने। ये आज क्या डे की हमारी दूसरी फ़्लाइट, पहली कराची, दूसरी इस्तांबुल, 7 तारीख की दूसरी फ़्लाइट। ट्वेंटी एट बिल्कुल लास्ट में लग रही होंगे। 28, ये 24 तक तो आ गया है। नो एंटरटेनमेंट सिस्टम, नथिंग, और विंडो सीट भी नहीं मिली। आते हुए भी जो है वो इमरजेंसी डोर के साथ मिल गई थी, और यहाँ भी इमरजेंसी डोर ही है। हमारी इस्तांबुल की फ़्लाइट टेक ऑफ करते ही हमें सर्व किया गया बड़े मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट में। हमें मिला बड़ी ज़बरदस्त सा एप्पल जूस, जो कि मैंने फ़ौरन ही पी लिया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। उसके बाद मैंने एक दफ़ा और ऑरेंज जूस भी ले लिया। ऑरेंज जूस के साथ हमें मिला एक बड़ा ज़बरदस्त सा बन और एक बटर, जिसको आप चाय के साथ भी खा सकते थे, और एक सैलेड, और सैलेड के साथ ये कस्टर्ड, जो कि वाकई में बहुत ही मज़े का था। और जो हमारा मेन कोर्स था वो था हमारा चिकन मसाला विद राइस। पासपोर्ट कंट्रोल इस तरफ है यार। लिटरली जहाज़ में मौका नहीं लगा वीडियो बनाने का। पूरा जहाज़ पैक था, इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड थे कि ना अंदर में अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाते हुए। तो एयरक्राफ्ट की ना मैंने आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो बस पासपोर्ट कंट्रोल पे चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और सबसे पहले वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं अपना पासपोर्ट में, और फिर आगे जाके फिर आपको बाकी चीज़ें। ये है ई पासपोर्ट्स वालों के लिए, और वो है नॉर्मल पासपोर्ट कंट्रोल। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके इमिग्रेशन कराते हैं। बैगेज एलिम, इनकी इंग्लिश फारिग है भाई, नीचे तो नहीं सही लिखा हुआ है, बैगेज रिक्लेम पर बैगेज एलिम। लिटरली पूरा एयरपोर्ट घूम कर आए, वहाँ से लेके वो वहाँ तक। सबसे लास्ट में इन्होंने जो ना 11 नंबर बेल्ट पे हमारा सामान दिया।
अब स्टिल जो है ना पता नहीं सामान आया है नहीं आया, चल चल के हालत ख़राब हो गई। पूरा एयरपोर्ट क्रॉस करके जो है ना लास्ट वाली बेल्ट पे हमारा सामान है। पूरा एयरपोर्ट पहले मैं लेफ़्ट गया, फिर पूरा राइट गया, लेकिन सामान नहीं। फिर एंड में जाके नज़र आया है कि 11 नंबर पर है। पूरा एयरपोर्ट देखना है, लेकिन स्टिल अभी मेरा बैग नहीं आया। काफ़ी लोगों के तो आ गए, वहाँ जाके देखता हूँ। ये आ गया भैया हमारा बैग, ये बैग आ गया हमारा। इमिग्रेशन हमारी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी हुई क्या, कहीं बैठ गया। क्या बात है, वेलकम टू इस्तांबुल। भाई इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गई है। लिटरली कुछ भी नहीं पूछा। जितना लोगों ने डराया हुआ है कि तुर्की जो है वो ये पूछते हैं वो पूछते हैं ये करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इमिग्रेशन पे ऑफिस में गया उनके, और मैंने उसके बाद पासपोर्ट रखा और अपना ई वीज़ा रख दिया ना। ई वीज़ा रखा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ बोले कैमरे की तरफ देखा। मैंने कहा कुछ पूछेगी, होटल बुकिंग पूछेगी, करेंसी पूछेगी, कुछ तो पूछेगी, लेकिन भाई लिटरली उसने कुछ नहीं पूछा। बस स्टैंप लगाया मुझे दे दिया। ना ये पूछा कितने दिन के लिए आए हो, ना ये पूछा कि शो मनी है नहीं है क्या। कराची में इतने सवाल किए हैं, इतना तंग किया है लिटरली कि बंदा बस हो जाती है। और जिनका कंट्री है, जिनके कंट्री आ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जितना मैंने सुना था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ से थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, मेट्रो लेते हैं या बस लेते हैं। बस लेके अपन फिर निकलते हैं तकसीम स्क्वायर अपने होटल की तरफ। अगर आपने टैक्सी में जाना है तो टैक्सी के लिए भी आप ये साइन को फॉलो करते रहें। पहला है ये एग्ज़िट, फिर दूसरा है टैक्सी, फिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमने लेनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही चलेंगे सीधा जहाँ पे साइन बना हुआ है। मेट्रो लेनी है तो अब आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आपने बस लेनी है तो बस की वो वाली शटल से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकसीम की बस ले लूँ, मेट्रो ना लूँ। मेट्रो में मुझे काफ़ी चलना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हमने जाना है यहाँ से तकसीम स्क्वायर। कोई जल्दी नहीं है, अभी एयरपोर्ट से हम बाहर निकले, 1:30 बज रहा है, दिन निकला हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे तकसीम स्क्वायर। वहाँ हमारा होटल है वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन तकसीम स्क्वायर जाने के लिए हमारे पास है 3 से 4 ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है टैक्सी का, जो यूजुअली हर शहर में होता है। लेकिन टैक्सी के साथ प्रॉब्लम ये है कि टैक्सी ले रही है 1200 लीरा, और टैक्सी भी अलग अलग हैं। कुछ BMW हैं, दूसरी हैं वो लग्जरी क्लास है, वो 2000 लीरा तक भी ले रहे हैं। अब 1200 लीरा कोई ऑलमोस्ट बन गया 12,000 रुपये। तो इतना तो अपना बजट नहीं है, हम बजट ट्रैवल वाले बंदे हैं। तो दूसरा ऑप्शन मैंने देखा बस का, क्योंकि बस भी चलती है, वो अलग अलग आपको शहर में उतारती है। बस में लग रहे हैं 275 लीरा। ये भी कोई 3,000 के करीब अमाउंट बन जाता है, 3,000 से थोड़ा सा कम। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है मेट्रो का। तो मेट्रो ही लूँगा मैं। मेट्रो में मैंने सुना है कि 60-70 लीरा के अंदर काम हो जाता है, कोई 500-600 रुपये बनते हैं। तो वही हमारे लिए सबसे आइडियल होगा। रेट मैंने सबके ले लिए हैं, और मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, ज़ाहिर इतनी लंबी फ़्लाइट लेके आया हूँ। तो मेट्रो की तरफ चलते हैं, और मेट्रो से अपन लेते हैं तकसीम स्क्वायर की। 2 मेट्रो चेंज करके जानी पड़ेंगी। पहले जो सेंट्रल स्टेशन तक आएगी, फिर वहाँ से एक और मेट्रो आएगी। तो चले मेट्रो की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास सामान है ना ज़्यादा, तो आप बिल्कुल भी मेट्रो का ऑप्शन नहीं ले सकते। क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये बैग है 8 kg का, और एक लैपटॉप बैग है, तो ऑलमोस्ट 10 kg सामान होगा लिटरली मेरे पास। इतना ज़्यादा मेरे पास सामान है नहीं, तो उसमें तो मैं इजीली जो है ना मेट्रो से कर सकता हूँ। अगर आपके पास सामान है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस बहुत है यहाँ से, तकरीबन जो है ना मेट्रो अच्छी खासी दूर है एयरपोर्ट से। आप टोटल 15-20 मिनट का डिस्टेंस लगा लें। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट के साथ ही जुड़ी। पार्किंग का सिस्टम बड़ा क्लास का बनाया हुआ इन्होंने। अगर आपने टॉप पे जो पार्किंग लगाई है तो आप लेफ़्ट से नीचे आ जाए। बड़ी क्लास की पार्किंग सिस्टम है। इस तरफ लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जो है वो इनकी पार्किंग है कस्टमर्स की। वेल मैनेज है यार, वेल मैनेज बनाया हुआ। सुभान अल्लाह। देखें, तुर्की की पहली मस्जिद नज़र आ गई, एयरपोर्ट मॉस्क है ये। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो जो तुर्किश स्टाइल की मॉस्क होती है ना, वही है। लेकिन यार एयरपोर्ट भी इनका वेल मैनेज है माशाल्लाह। इतना पार्किंग का सिस्टम देखें, फ्लोर बाय फ्लोर। थक गए यार लिटरली, लेकिन मेट्रो नहीं आ रही। वॉक कर थक गए, क्योंकि फ़्लाइट लेके ऑलरेडी थके हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए करना पड़ता है। खैर लिफ्ट लेके नीचे चलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी ये कार्ड लिया है मशीन से, अब हर मशीन अलग अलग कार्ड ऑफ़र कर रही है। अभी ये 160 लीरा का कोई कार्ड है, समझ से बाहर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिस्टम। अब ये ले लिया, इसमें 200 लीरा डलवाएं। अब इसी को यूज़ करके देखते हैं।
मेरी फ़्लाइट यहाँ 12:30 बजे लैंड हुई और मैंने कोशिश की मेट्रो लेने की, लेकिन मेट्रो रियली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैंने सुना था कि इस्तांबुल की जो मेट्रो है वो कंफ्यूजिंग है। मैंने थाईलैंड की मेट्रो देखी है, मलेशिया की, दुबई की, जहाँ मैंने विज़िट किया 16-17 कंट्रीज़, मैंने सबकी मेट्रोज़ देखी है, लेकिन लिटरली इतनी कंफ्यूजिंग मेट्रो मैंने कहीं की नहीं देखी जितनी इस्तांबुल की। थोड़े से पैसे बचाने के लिए मैंने सुना था कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं कहा चलें कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन उसमें हमारे लगे 200 लीरा का हमने कार्ड लिया, जो क्या कि रेड कार्ड मिलता है। दैन उसमें फिर हमने रिचार्ज करवाया 200 लीरास, और तो वो होगा 400 लीरास। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पैसे लगे हैं घर पहुंचने में, जो फेयर है वो कार्ड के पैसे हटा लें उसमें से, तो ऑलमोस्ट कोई 75 लीरा हमारे लगे हैं। बस में लग रहे थे 270 to 300 लीरास। पैसे तो हमारे कम लगे, लेकिन लिटरली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या मेट्रोज़ के बारे में इतना नहीं जानते, आप परेशान हो जाएंगे। मैं 3 घंटे लग गए मुझे वहाँ से यहाँ आने में। एक तो डीप इतनी है, किसी मेट्रो में अंदर जाने और बाहर निकलने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, इतनी डीप इनकी मेट्रोज़ हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मैं टाइम से हॉस्टल पहुँच गया था। अभी मैं हॉस्टल की छत पर, मैं कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था। बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था कि ये वीडियो किस तरह कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने वीडियो फिर बीच में छोड़ दी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप फिर बस ले लें, क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए जो एक्सपीरियंस ट्रैवलर हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो आप फर्स्ट टाइम में मेट्रो ना लें अगर आपके साथ कोई बंदा नहीं है, या आपके पास स्पेशली अगर मोबाइल डेटा नहीं है ना, तो आप यहाँ हो जाएंगे गुम। बाकी ओवरऑल अच्छा फर्स्ट डे आज हमारा। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और कुछ खाने पीने का लेके जाएंगे। बाहर निकले हैं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई अभी फैसला नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे। और सोच ये रहा हूँ कि इस्तकलाल स्ट्रीट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ चले जाऊँ, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, बहुत लंबी फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो टाइम भी काफ़ी लग गया। तो फ़िलहाल मैं हॉस्टल में हूँ अपने, ये मेरा हॉस्टल है, उसकी छत पे मैं खड़ा हुआ हूँ। हॉस्टल का नाम है स्टे इन तकसीम, और ये इस्तकलाल स्ट्रीट से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे, तकसीम स्क्वायर से भी, तो देखा जाए तो लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। तो अभी निकलते हैं बाहर, कुछ खाने पीने का लेते हैं, खाते हैं, इस्तकलाल स्ट्रीट चलते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको दिखाता हूँ कि इस्तकलाल स्ट्रीट कैसी है, यहाँ के प्रॉपर व्लॉग्स आप देखिए। तो चलें इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर।